हाय एवरीवन, एसके सिलेक्ट्स के इस खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नीव गोस्वामी। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले होगी बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगी 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज, जहां पर पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला खेला जाएगा 22 सितंबर को और यह मुकाबला होगा मोहाली के आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में। अब इस मुकाबले के लिए यानी कि इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आपकी फैंटेसी 11 कैसी होगी, आपकी फैंटेसी 11 में कौन कैप्टन और वाइस कैप्टन होगा, ये सब और भी बहुत कुछ हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए, और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप हैं क्रिकेट एंथुसियास्ट और आप भी करते हैं क्रिकेट को पैशनेटली फॉलो, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्रिकेट के लाइव मैच का स्कोर सबसे पहले पता लगे, तो आपके लिए यहां पर एकमात्र सॉल्यूशन है क्रिक रॉकेट। जहां दरअसल क्रिक रॉकेट एक ऐसा ऐप है जो आपको आपके फ्रेंड की ऐप से 2 बॉल पहले ही अपडेट कर देगा। यानी कि सही मायने में क्रिक रॉकेट है फास्टर, बेटर, और सबसे अच्छी बात यह है कि क्रिक रॉकेट पूरी तरह फ्री है। तो जल्द से जल्द क्रिक रॉकेट को आप डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, वहां से आप क्रिक रॉकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा पहला वनडे इंटरनेशनल मुकाबला, और अगर हम इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले की बात करें तो यह खेला जाएगा मोहाली के आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम में। अगर हम आईएस बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम की पिच की बात करें तो जो पिच है वो पेसर्स फ्रेंडली है, यानी कि यहां पर तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ साथ पिच पर बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही कप्तानों में से जो भी कप्तान यहां पर टॉस जीतेगा वो पहले क्या करना पसंद करेगा। तो पिछले 10 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जो इस पिच पर खेले गए हैं, वहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं और सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं। चलिए तो बात हुई टॉस की, अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। तो पिछले 9 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले जो इन दोनों ही टीमों के बीच में खेले गए हैं, वहां पर भारत ने 4 मुकाबले जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने 5 मुकाबले जीते हैं। यानी कि सही मायने में यह है बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग, जहां आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से पहले दोनों ही टीमों के पास ये आखिरी मौका है अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस सीरीज की जीत के साथ शुरुआत कौन सी टीम करने वाली है। चलिए तो बात हुई हेड टू हेड रिकॉर्ड की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो 11 धुरंधर खिलाड़ी शामिल होंगे। और इसकी शुरुआत होती है यहां पर विकेट कीपर से, और आपकी फैंटेसी 11 में एक नहीं बल्कि 2 विकेट कीपर होंगे, जहां पर पहले विकेट कीपर बैटर होंगे आपकी फैंटेसी 11 में भारतीय विकेट कीपर बैटर यानी कि केएल राहुल। जहां अगर हम केएल राहुल की बात करें तो केएल राहुल यहां पर पहले 2 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए टीम के कप्तान भी है। वहीं पर राहुल का जो हालिया फॉर्म है वो काफी लाजवाब है। जहां अगर हम केएल राहुल की बात करें तो एशिया कप 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। और इतना ही नहीं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बात करें राहुल के आंकड़ों की, तो वनडे इंटरनेशनल में केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 11 मुकाबले खेले और इन 11 मुकाबलों में केएल राहुल ने 392 रन बनाए हैं, जहां पर उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका एवरेज रहा है 43.55 का, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा है 93.55 का। जी हाँ, ये तो हुई भारतीय कप्तान यानी कि केएल राहुल की बात। तो केएल राहुल को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले विकेटकीपर बैटर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारतीय खिलाड़ी ईशान किशन। जी हाँ, ईशान किशन को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अब बात हुई यहां पर विकेट कीपर्स की, लेकिन उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहां पर बैटर्स यानी कि बल्लेबाजों की। और बल्लेबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 में वो नाम आएगा डेविड वार्नर का नाम। जी हाँ, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर की अगर हम बात करें तो डेविड वार्नर का भारत के खिलाफ ओडीआई में रिकॉर्ड काफी अच्छा है, जहां पर डेविड वार्नर ने भारत के खिलाफ कुल 22 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं और इन 22 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में डेविड वार्नर ने 1013 रन बनाए हैं, जहां पर उन्होंने 6 अर्धशतक और 3 शतक भी लगाए हैं। उनका एवरेज रहा है 50.65 का, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा है 96.01 का। 1000 से ज्यादा रन है डेविड वार्नर के नाम भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल्स में, तो इसलिए डेविड वार्नर को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। डेविड वार्नर के बाद यहां पर जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यानी कि स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ की अगर हम बात करें तो स्टीव स्मिथ अभी चोटिल थे, जहां वो चोट से वापसी कर रहे हैं। वहीं पर स्टीव स्मिथ ने जिस तरह से भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में प्रदर्शन किया है, उस हिसाब से स्टीव स्मिथ को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। यकीन नहीं आता तो स्टीव स्मिथ के आप ये आंकड़े देखिए भारत के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल्स में। तो स्टीव स्मिथ ने अब तक भारत के खिलाफ कुल 24 वनडे मुकाबले खेले हैं, जहां पर उन्होंने 1145 रन बनाए हैं और अपने इन 24 मुकाबलों में स्टीव स्मिथ ने 5 अर्धशतक और 5 शतक लगाए हैं।
जहां पर उनका एवरेज रहा है 57.25 का और स्ट्राइक रेट रहा है 103.90 का। जी हाँ, तो स्टीव स्मिथ के इन्हीं कमाल के आंकड़ों को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले बल्लेबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यानी कि मिचेल मार्श। मिचेल मार्श के बाद यहां पर जो अगले बल्लेबाज आपकी फैंटेसी 11 में जरूर शामिल होने चाहिए वो होने चाहिए भारतीय ओपनर यानी कि शुभमन गिल। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले और इन 4 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों में शुभमन गिल ने 90 रन बनाए। लेकिन वहीं पर अगर हम शुभमन गिल के करंट फॉर्म को देखें यानी कि एशिया कप 2023 की बात कर ले तो शुभमन गिल ने वहां पर काफी अच्छा परफॉर्म किया, जहां पर शुभमन गिल ने पूरे एशिया कप 2023 में सबसे ज्यादा रन बनाए। और शुभमन गिल के अगर हम परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो शुभमन गिल ने इस एशिया कप 2023 में 6 मुकाबले खेलते हुए 302 रन बनाए, जहां पर उन्होंने 2 अर्धशतक और 1 शतक भी लगाया। एवरेज रहा शुभमन गिल का 75.50 का, जहां पर उनका स्ट्राइक रेट रहा 93.49 का। जी हाँ, गिल के यही कमाल के आंकड़े गिल को काफी ज्यादा स्पेशल बनाते हैं, तो इसलिए शुभमन गिल को आप अपनी फैंटेसी 11 में बैटर्स की लिस्ट में जरूर शामिल करिएगा। चलिए तो बात हुई बल्लेबाजों की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में ऑलराउंडर्स कौन कौन होंगे। और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो पहला नाम आएगा आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम आएगा भारतीय वाइस कैप्टन का नाम यानी कि रविंद्र जडेजा का नाम। जी हाँ, अगर हम जडेजा की बात करें तो रविंद्र जडेजा पहले 2 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए भारतीय टीम में वाइस कैप्टन की भूमिका निभाएंगे। वहीं पर अगर हम जडेजा की बात करें तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब तक 39 वनडे मुकाबले खेले हैं, जहां पर उन्होंने 515 रन बनाए हैं। इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में काफी अच्छी गेंदबाजी की है, जहां पर रविंद्र जडेजा ने 39 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 30 विकेटें चटकाई हैं और उनकी इकोनॉमी काफी कमाल की रही है, महज 5.28 की। जी हाँ, जडेजा के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्हीं कमाल के आंकड़ों को देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर जगह दीजिएगा। अगले ऑलराउंडर जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे चोट से वापसी कर रहे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यानी कि ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल ने भारत के खिलाफ काफी अच्छी बल्लेबाजी की है वनडे की अगर हम बात करें, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने कुल 29 मुकाबले खेले हैं और इन 29 मुकाबलों में ग्लेन मैक्सवेल ने 921 रन बनाए हैं, जहां पर उन्होंने इन 29 मुकाबलों में 6 अर्धशतक भी लगाए हैं। उनका एवरेज रहा है 36.84 का और स्ट्राइक रेट रहा है 137.46 का। मैक्सवेल के बाद जो अगले ऑलराउंडर आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होने चाहिए वो होने चाहिए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यानी कि मार्कस स्टोइनिस। चलिए तो बात हुई ऑलराउंडर्स की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपकी फैंटेसी 11 में बॉलर्स यानी कि गेंदबाज कौन कौन होंगे। और गेंदबाजों की लिस्ट में जो पहला नाम आता है आपकी फैंटेसी 11 के लिए वो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज यानी कि मिचेल स्टार्क का नाम। मिचेल स्टार्क की अगर हम बात करें तो मिचेल स्टार्क भी यहां पर चोट से वापसी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो जो 5 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज खेली गई थी वहां पर मिचेल स्टार्क हमें नजर नहीं आए थे, लेकिन अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें तो मिचेल स्टार्क के भारत के खिलाफ आंकड़े काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जहां पर मिचेल स्टार्क ने भारत के खिलाफ अब तक कुल 16 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले और इन 16 मुकाबलों में मिचेल स्टार्क ने 25 भारतीय खिलाड़ियों को आउट किया है, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही है 6.07 की। जी हां, स्टार्क की रफ्तार और स्टार्क की 16 मुकाबलों में 25 विकेटें देखते हुए आप उन्हें अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा। अगले गेंदबाज जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा होंगे वो होंगे भारत के पेसर यानी कि जसप्रीत बुमराह। जी हां, अगर हम जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 17 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले और इन 17 मुकाबलों में जसप्रीत बुमराह ने 22 विकेटें चटकाई हैं, जहां पर उनकी इकोनॉमी रही है 5.28 की। तो बुमराह के ये नंबर आपको जरूर इंप्रेस करेंगे और इसलिए बुमराह को आप अपनी फैंटेसी 11 में बॉलर्स की लिस्ट में शामिल करना मत भूलिएगा। चलिए तो बात हुई फैंटेसी 11 की, अब बात कर लेते हैं कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहते हैं और डिस्क्लेमर ये है कि जब दोनों ही कप्तानों के बीच में टॉस हो जाए, यानी कि जब केएल राहुल और पैट कमिंस के बीच में टॉस हो जाए और टॉस के बाद जब दोनों ही कप्तान ऑफिशियली अपनी अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दें, उसके बाद ही आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करिएगा या फिर अपनी फैंटेसी 11 को एक बार फिर से चेक करिएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपकी फैंटेसी 11 में वो खिलाड़ी होते हैं जो दरअसल यहाँ पर एक्चुअल प्लेइंग 11 का हिस्सा होते ही नहीं है और इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान हो, इसलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब डिस्क्लेमर के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने एसके सिलेक्ट्स के आखिरी सेगमेंट की ओर, यानी कि जानते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो अगर हम कैप्टन की बात करें तो आप कैप्टन बनाइएगा भारतीय खिलाड़ी यानी कि शुभमन गिल को। शुभमन गिल की बात करें तो शुभमन गिल का हालिया फॉर्म कमाल का है। एशिया कप 2023 में उन्होंने सबसे ज्यादा 302 रन बनाए और ऐसे में शुभमन गिल को आप अपनी फैंटेसी 11 में जरूर पिक करिएगा एज अ कैप्टन।
वहीं पर अगर हम बात करें वाइस कैप्टन की, तो आप वाइस कैप्टन बनाइएगा यहां पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी यानी कि डेविड वार्नर को। डेविड वार्नर की बात करें तो भारत के खिलाफ अब तक उन्होंने जितने भी वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले उनमें उन्होंने 1000 से ज्यादा रन बनाए। इतना ही नहीं, डेविड वार्नर के अगर हम करंट फॉर्म की बात करें यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 5 वनडे इंटरनेशनल मुकाबलों की सीरीज खेली गई थी, वहां पर डेविड वार्नर ने 206 रन बनाए थे। तो ऐसे में डेविड वार्नर को आप अपनी फैंटेसी लेवल में वाइस कैप्टन बनाना मत भूलिएगा। तो ये तो थी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले से जुड़ी हुई पूरी की पूरी फैंटेसी 11, जिसमें हमने आपको फैंटेसी 11 के साथ साथ बताया कि आखिर इस फैंटेसी 11 में आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होगा। तो इस पहले वनडे इंटरनेशनल मुकाबले के लिए आप अपनी फैंटेसी 11 को पिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही इस बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जंग को खूब एंजॉय करिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी नीव गोस्वामी को दीजिएगा इजाजत। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई सारी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।